हरियाणा के किस स्थान पर नया वन्य सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अब तक हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब तक दो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। एक आपका कालेश्वर, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 2003 को ही। दूसरा आपका है वन्य जीव अभ्यारण्य सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आपका फर्रुखनगर गुरुग्राम में है, जिसे हरियाणा का प्रथम इको पार्क भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। तो उन्हें दो अलग नाम से जाना जाता है। और अब सरकार यानी कि केंद्र सरकार एक अलग से यानी कि डेवलप करने वाली है, वो है आपका सफारी पार्क। ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अरावली पहाड़ी क्षेत्र में। और इसका जो एरिया रहेगा गुरुग्राम वाला और फरीदाबाद वाला एरिया रहेगा। और ये जो आपका जिम कार्बोनेट वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तराखंड का, उसकी तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ये अप्रैल की करंट अफेयर है 2022 की हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है, बहुत सारी वीडियो हमने डाली है, वहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो हरियाणा का पहला नगर वन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा का पहला नगर वन ये आपका गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। और स्थान भी आपसे पूछ सकता है, तो अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। नगर वन हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो फर्रुखनगर ये भी गुरुग्राम में है, घाटा गांव ये भी गुरुग्राम में है, पटौदी भी, बादशाहपुर भी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये घाटा एक स्थान है, जबकि हरियाणा में एक घाटा झील भी है, भीमा कुंड झील भी है, घाटा झील भी है और बसई झील भी है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट बनेगा तो बी बन जाएगा सही आंसर। और दोस्तों, ये जो बसई झील है हरियाणा की आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 8 साल बाद हरियाणा में सरस मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? दोस्तों, सरस मेला मैं आपको बता रहा हूँ कुरुक्षेत्र में भी लगता है, और सारस प्रजनन केंद्र आपका कुरुक्षेत्र में भी है, और एक सारस पर्यटक स्थल आपका गुरुग्राम में है, और हरियाणा का सारस सिरसा को कहते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आपके बन सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि बार बार आप अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। गलती आप कहाँ पर करते हैं? आप जो भी मेन फैक्ट हैं वो सारे एक साथ क्लियर नहीं करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 8 साल बाद, ये अभी अप्रैल मंथ में लगा है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका गुरुग्राम में लगाया गया है 8 साल बाद। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। नीति आयोग के अनुसार राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक में हरियाणा का कौन सा नंबर है? तो ये जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक में हरियाणा का कौन सा नंबर है। तो चौथा नंबर है। कौन सा नंबर रहेगा? चौथा नंबर रहेगा। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। हिमालय पर पाया जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल किस जिले से मिले हैं? यानी कि हिमालय पर पाया जाता है, तो ये महाभारत कालीन रेत और यानी क्रिस्टल किस जिले से मिले हैं? तो ये हरियाणा में मिले हैं। तो ये आपको बताना भाई, ठीक है ना। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कुरुक्षेत्र। और स्थान अगर आपसे पूछ लें तो ये रहेगा बाहुली। कौन सा गाँव है? बाहुली। और हम आपको अलग से बहुत सारे क्वेश्चन भी बता रहे हैं साथ के साथ। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, इससे पहले 20 लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। कौरवों की 11 सेना थी, पांडवों की 7 सेना थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाहुली एक गांव है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। हरियाणा के किस नगर पालिका को फिर से गांव का दर्जा दिया गया है? तो ये वास है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। इस पर मैं ज़्यादा समय आपका नहीं करूँगा खराब। हरियाणा पर्यटन के महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? इसके बारे में हमने आपको 2-3 बार बताया है कि हम आपको बताना चाहते हैं फिर से। अगर पूछ ले हरियाणा में पर्यटन निगम की अधिसूचना कब जारी की गई? तो 1 मई 1974। और स्थापित कब किया गया? 1 सितंबर 1974। और पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर 1974 को तो इसकी स्थापना हुई है और 1 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अधिसूचना 1 मई 1974 को जारी की गई है। तो इसका जो नियुक्त किसे किया गया महाप्रबंधक? तो मीनाक्षी दहिया है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। स्वच्छ मिशन के तहत हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक शौचालय बनाए गए हैं? किसके तहत? स्वच्छ मिशन के तहत हरियाणा किस जिले में सबसे ज़्यादा अधिक शौचालय बने हैं? तो ये रहेगा मेवात। कौन सा रहेगा? मेवात। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में पहला अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? करंट का ही क्वेश्चन है, सारे करंट के हैं। और आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के सिलेक्टेड, बिल्कुल एक भी आसान क्वेश्चन ही, वही डाटा जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो 1350 प्लस क्वेश्चन तो हमारे हरियाणा जीके के हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन
क्वेश्चन है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो आपका अच्छे लेवल का जो भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। साथ में आपको 2021 की फुल कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगी, 2022 की आपको तब तक मिलेगी पर मंथ के हिसाब से जब तक आपका एग्जाम होगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। नेशनल करंट अफेयर 2021 फुल कंप्लीट है, साथ में एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट है। तो ये सब कुछ आप केवल 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं और ये नंबर आपके सामने, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आपका मन करे तो ज्वाइन करें, वरना भाई आपकी मर्जी है। बस इतना कह सकता हूँ कि एकमात्र चैनल है जो इतने कम रुपए में आपको इतना सारा डाटा दे रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका रहेगा पंचकुला, तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में पहली बार टमाटर की स्मार्ट खेती की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा करनाल में। कहाँ पर की जाएगी? करनाल में। और करनाल में आपका दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी स्थापित किया जा रहा है। हॉकी का इंटरनेशनल आपका कैथल में है, फुटबॉल का अंबाला में रहेगा, क्रिकेट का पहला नेशनल यानी इंटरनेशनल आपका यानी कि राजा नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में, दूसरा आपका करनाल में बनेगा। जबकि फुटबॉल नगरी अलगपुरा गांव है जो आपका भिवानी में। तो इसका जो राइट है डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का दूसरा राष्ट्रीय प्रबंधक संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो पहला है ये तो आपका रोहतक में है भाई, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 2009 में भी है, किसी बुक में 2010 भी है। तो राष्ट्रीय प्रबंधक संस्थान आपका कहाँ पर है? रोहतक में है। दूसरा अब आपका कहाँ पर बनेगा तो ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका है गुरुग्राम में। कहाँ पर बनेगा? गुरुग्राम। हरियाणा के किस जिले को मुख्यमंत्री ने दुनिया से जोड़ने का सेतु कहा है? यानी कि इसे बांध का रूप दिया गया है, दुनिया से जोड़ने वाला बांध इसे कहा जाता है। तो कौन सा जिले को ये नाम दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा? तो गुरुग्राम रहेगा। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। और सबसे प्राचीन सेतु या बांध पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, पुल पूछ ले सबसे प्राचीन, बांध की मैं बात कर रहा हूँ, पुल तो अलग हो जाएगा। तो प्राचीन बांध आपका रहेगा ग्रीवटी बांध या हाइड्रोलिक बांध या अनंतपुर बांध, जो कि फरीदाबाद में 8वीं शताब्दी का है। तो सी इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में गोधन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये पंचकुला में बनेगा। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मिनी एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा, देखो बिछोड़ हवाई पट्टी है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है, सभी जानते हैं। तो ये पानीपत में बनेगा मिनी एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में दिल्ली की तर्ज पर यानी कि आयुष बनाया जाएगा? ये यानी कि यहाँ पर एक डेवलप किया जाएगा संस्थान, तो ये आपको बताना है, यानी कि AIM की हम बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा तो ये भी आपका पंचकुला में, ठीक है ना। वैसे आयुष विश्वविद्यालय अगर पूछे तो कुरुक्षेत्र में है। वैसे 2 माने जाते हैं हरियाणा के, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने किस देश में निवेश करने के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू किया है? तो निवेश करना चाहता है हरियाणा, तो ये कहाँ पर कर दिया है? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका है कनाडा। कौन सा रहेगा? कनाडा। तो एक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले को मिनी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नेस्ले जो कंपनी उद्योग है ना, जो आपका पानीपत में स्थापित किया गया है, वो भी स्विट्जरलैंड के सहयोग से किया गया। तो ध्यान रखना 1992 में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। जबकि हरियाणा के किस जिले को मिनी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा पंचकुला को, ठीक है ना। तो बी बिल्कुल राइट है। हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मनोहर लाल खट्टर ने। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में हृदय और टीबी रोग के लिए एक अस्पताल खोला जाएगा? तो ये आपका कहाँ पर खोला जाएगा? और आर्मी नर्सिंग कॉलेज अगर पूछ लें, मेडिकल कॉलेज, तो पंचकुला में बन रहा है, आर्मी नर्सिंग कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। जबकि हृदय और टीबी रोग के लिए अस्पताल कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये आपका बनेगा अंबाला में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध हीट हीद दी चादर में हरियाणा के कितने गुरुद्वारे दिखाई देंगे? तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो कितने दिखाई देंगे? तो ये आपके हैं 7। गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है, जबकि गुरुद्वारे सबसे अधिक आपके कहाँ पर हैं? अंबाला में। मकबरे सबसे ज़्यादा आपके मेवात में हैं, जबकि चर्च आपकी अंबाला में है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनाए जाएंगे? तो इसका जो राइट बनेगा 100। कितने बनाए जाएंगे? 100 बनाए जाएंगे।
सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा को देश में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो अगर हम देश की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो 8वां स्थान मिला है, और उत्तर भारत में पूछ ले तो दूसरा स्थान मिला है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, आपके सामने ये नंबर है, यहाँ से आप हमारे नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि कम पैसे में बहुत सारा डाटा है, और अभी तो इसकी फ़ीस कम है, बाद में बढ़ जाएगी भाई, जब एग्ज़ाम डेट कोई डिक्लेयर होगी, नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।